अब लगेगा 440 वोल्ट का झटका। किसको? भाई वनराज को। जी हाँ, ऐसा ही होता है जब अबला नारी तक धिनाधिन धा तबला बजाने पर आती है ना, भैया ऐसा ही करंट लगता है। इस साल मैंने जो आपके नाम का मंगलसूत्र पहना था वो उतार दिया है। मंगलसूत्र भी उतर गया और विश्वास भी। तो क्या करूं? मुझे डिवोर्स होगी? नहीं चाहती, और इतना जरूर चाहती कि जो मन में नहीं वो जीवन में हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस रिश्ते के सारे फैसले आपने नहीं करो। आज पहली बार अनुपमा दिखाएगी अपना दम। अब तक वो पति की डांट खाती थी, उससे डरती थी, उसकी इज्जत भी करती थी, मगर अब सीन पलट गया है। अब अनुपमा मजबूत हो गई है। एक अजीब सी स्ट्रेंथ है कि मैं किसी और के सहारे नहीं जीना चाहती। अब मुझे अपने लिए भी सोचना है। उसे डराने वाले वनराज को वो खुद डराती है, ऐसा कि वनराज को लगेगा 440 वोल्ट का झटका। जी हाँ, अनुपमा अब करंट मारती है। तो पतंगड़ बना रही हो। मैंने गलती की, माफी मांगी, बात खत्म। अगर यही गलती मैंने की और माफी मांग के कहते के बाद खत्म, तभी चलता। अनुपमा, एक पहले सीन आया था जहाँ पर समर के साथ वो अपना अनुपमा वनराज का नाम लेने के लिए शर्माती थी। अब उसने डिसाइड किया है कि वो नाम को ही अपने नाम से हटा देगी। सो इट इज़ अ वेरी बिग डिफाइनिंग मोमेंट फॉर किसी भी औरत के लिए, ये स्टैंड ले पाना। कई बारी हमारे ही सोसाइटी में, हमारे ही देश में इतनी सारी महिलाएं हैं जो न जाने पति की कितनी ज़्यादतियाँ सहकर भी एक शादी में बनी रहती हैं, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, एक इस वजह से कि इनसिक्योरिटी की वजह से कि मैं कहाँ जाऊँगी, मैं क्या करूँगी। तो अनुपमा एकदम से घर से बाहर निकलकर कहीं नौकरी ढूंढना या घर छोड़कर नहीं चली जाएगी। वो उसी दायरे में रहकर किस तरह से अपना सम्मान बनाए रखेगी, ये उस जर्नी को डिफ़ाइन करेगा। एंड आई होप कि बहुत सारी औरतों को इस अनुपमा के इस रूप से इंस्पिरेशन मिले, अनुपमा के इस रूप से एक हिम्मत मिले। सीन ज़बरदस्त था, इसलिए मेहनत भी बहुत लगी। 3-4 बार शॉट लेने के बाद ये सीन बना। सीन भले सीरियस था, मगर अनुपमा मौका मिलते ही हंस पड़ती है। आज पूरे घर की खुशियां बांट के ले जा सकते। और आज उसके लिए खुशी का भी तो मौका है, क्योंकि पहली बार उसे वनराज को डराने का, उसे बिठा देने का मौका मिला है। मेरा परिवार है, तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं। अब की बात कह, तुम्हारा सिंह कहना, पति के लिए उसका घर उसकी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा होता है, छोटा सा। और पत्नी के लिए उसके घर में उसकी पूरी दुनिया होती है। घर का कोई कोना ऐसा नहीं होता जहाँ पत्नी रोई ना हो, हंसी ना हो, उसने अपने पति और बच्चों के लिए प्रार्थना ना की हो, बड़ों का ख्याल ना रखा हो। अभी तो वनराज को समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हुआ है। ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि अनुपमा ऐसे भी कर सकती है उसके सामने, बिकॉज अनुपमा ने पिछले 25 सालों में कभी आवाज़ ऊंची नहीं करी, कभी पलट के जवाब नहीं दिया। बट पहली बार अनुपमा ने ये रूप अपना दिखाया है, तो वनराज भी काफ़ी हिला हुआ है। वैसे पहली बार समर को भी मौका मिला अपने पापा पर गुस्सा उतारने का, तो उसने भी अपनी सारी भड़ास निकाल ली। गलती करने वाला इंसान अपनी नजरें झुकाकर खड़ा होता है, पर आप तो कमाल है पापा, आपने तो गलती भी की और नजरें भी नहीं झुकाए खड़े हैं। मेरे दोनों ही पेरेंट्स में कितना बड़ा डिफरेंस है। माँ सेल्फलेस और बाप शेमलेस। तो ये मोमेंट तो आना ही था। अगर समर को ये चीज़ पहले पता चलती ऑब्वियसली, तो इसी वजह से समर को ये चीज़ें पहले पता नहीं चली है शो में। अगर पता चलती तो शादी होने ही नहीं देता वो। ये सारी चीज़ें जो हो रही है वो होने नहीं देता, ये सब चीज़ें तो पहले ही रैप अप हो जाती। मगर अब अनुपमा मूर्ख नहीं बनेगी। वो अपना अस्तित्व, अपना सम्मान और अपने गौरव के लिए कड़े कदम उठाएगी। मुंबई से निशा मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भाई पाक ही
पाखी का दिल है कि अभी भी गुम है विराट के प्यार में, लेकिन अफसोस की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अब शादी तो हो गई है सम्राट से और पाखी की चोरी पकड़ी गई। जी हाँ, चोरी चोरी चुपके चुपके वो कर रही थी बात विराट से और ये बात तो उसकी ननद ने सुन ली। अब खतरा ये है कि कहीं ये बात सम्राट तक पहुंच गई तो। ऐसे आपको बता दे, पाखी डरने की इतनी भी जरूरत नहीं, क्योंकि सम्राट को हकीकत वैसे ही पता है। विराट, विराट मेरी बात सुनो। विराट, हेलो हेलो विराट। तुम विराट से बात कर रही थी ना? हाँ, मुझे सब पता है, तुम विराट से बात कर रही थी। तुम देखो, मैं ना नीचे जाके सबको बता दूंगी कि तुम फोन करके विराट को परेशान करेगी, फिर आई तुम्हें डांटेगी। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं फोन ले जाके सबको दिखा दूंगी। देवी, देखो अपनी भाभी को परेशान नहीं करते बेटा। मेरी भाभी है? हाँ, पत्रलेखा भाभी, सम्राट की पत्नी। अश्विनी काकू, अश्विनी काकू, कैसे? अश्विनी काकू, ये सम्राट की नहीं है, तो विराट की पत्नी है। पाखी की ननद जो उम्र से तो बड़ी है लेकिन दिमाग से छोटी बच्ची है, उसने पाखी की चोरी को पकड़ ली है। अब भी पाखी भी जानती है कि उसकी ननद झूठ नहीं बोल रही है। ये देवयानी है, विराट के सिस्टर है, भवानी जी की बेटी है। सो शी इज़ लाइक मेंटली रिटार्टेड। सो हाँ, उसको पता चल जाता है, तो शी ऑलवेज बिहेव्स लाइक दैट। इतने में सासू माँ भी आ गई और सासू माँ को लगा कि भाई ये तो मजाक चल रहा है, लेकिन सासू माँ जी आपकी बेटी सही कह रही है। ये पाखी का पति सम्राट नहीं विराट होना चाहिए था। ये सम्राट की बीवी है, सम्राट की बीवी है। सम्राट की बीवी है तो मेरी विराट से क्यों बात कर रही थी? पूछो, तुम विराट से बात कर रही थी ना? सच बताना। देखो देवी, सुनो मेरी बात। काकू, आप इसको समझाओ कि अगर इसने मेरे वीरू को फोन करके परेशान किया ना, तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। अरे देवी सुनो, देखो हमारी देवी की बातों का बुरा नहीं मानना, हाँ प्लीज प्लीज। झूठी 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 झूठी। हाँ, पता तो चल जाएगा। एक्चुअली डाउट है, जो करिश्मा है हमारी घर की सबसे छोटी बहू, उसको ऑलरेडी डाउट आ रहा है। तो कहीं ना कहीं डिटेक्टिव जैसे बिहेव कर रही है पूरे शो में। सो धीरे धीरे करके रिवील हो रही है चीज़ें। यही है, अभी तो उसके आगे के सीन्स शूट हो रहे हैं। कोई बात नहीं सासू माँ जी, आपको भी धीरे धीरे इस सब पता चल जाएगा। फिलहाल इस नई नवेली सोनबाई की तो हालत ही टाइट हो गई थी जैसे ही उसने आपको देखा था। वो क्या है ना, अभी पाखी को थोड़ा वक्त लगेगा नॉर्मल होने के लिए। थोड़ा सा वक्त दीजिए उसे, वो भी जान जाएगी आप सबको। झूठी 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 झूठी, मैं सबको बताऊंगी। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। पता है टीवी की एक अच्छी बात क्या है कि यहाँ की हीरोइंस जो है ना, वो एक्चुअली हीरो से आगे बढ़ चढ़कर काम करती है। आई मीन दे जस्ट डोंट वेट फॉर द हीरोज। मुश्किल में है तो भैया अपने आप को खुद बचाइए। कहाँ लिखा है कि जब तक हीरो नहीं आएगा तो आपको कोई बचा नहीं सकता। अब राम प्यारे सिर्फ हमारे की दुलारी को ही ले लीजिए। दूल्हे मियाँ बनकर आए थे ये गुंडे और पड़ गया जोरदार तमाचा। जिस दुलारी को मॉडर्न समझ रहे थे जनाब, उसी दुलारी ने क्या जोरदार चाटा मारा है। जरा देखिए, जनाब की तो सिट्टी पिट्टी ही गुल हो गई। बड़े आए थे दूल्हे राजा बनकर,
दुलारी के साथ ब्याह रचाने ऐसा चाटा पड़ा कि बेचारे चक्कर में पड़ गए कि ये क्या हो गया। कर देना चाहिए था, इतनी देरी हो गई हमसे। हम पूरे मोहल्ले के सामने तुमको बता रहे हैं कि हम देसी हैं, शुद्ध देसी हानि तो। और अगर मॉडर्न भी होते ना तो भी कोई भी लड़की अपनी इज्जत और अपने सिंदूर के ऊपर आसान लगना वो रोज लेती है। मॉडर्न लड़की से जनाब को प्यार था, लेकिन अब ये प्यार इसी शादी की अग्नि में भस्म हो गया। मतलब हम लड़कियां, हमको कल कोई गुंडा छेड़े तो हम जाती है पुलिस के पास। हानि तो है, अगर पुलिस वाली ऐसी हरकत करे तो हम लड़के किसके पास जाएंगे? हम बेवजह लड़कियों के कपड़ों पे दोष डाला जाता है कि लड़की ने मॉडर्न कपड़े पहने तो मतलब वो अवेलेबल है। ये भी कोई बात है? और हाँ, अगर लड़की मॉडर्न कपड़े पहन रही है, वो मॉडर्न है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चालू है और वो अवेलेबल है। हानि तो वहीं दूसरी ओर कोयल भी तो तैयार थी, दुल्हन बनकर सोची थी राम के घर जाऊंगी, लेकिन वो नहीं जानती है कि ये सब एक ड्रामा चल रहा था। आपको एक मॉडर्न लड़की की जरूरत नहीं, बल्कि एक ऐसी लड़की की जरूरत है जो आपको सोचे, आपसे प्यार, इस इंसान से प्यार, आपको अपनाए। हर राम की एक दुल्हन और हर दुल्हन। अब पहलवान सिंह की इज्जत की तो धज्जियां उड़ गई। पूरे मोहल्ले के सामने उन्हें थप्पड़ खाना पड़ा, वो भी एक लड़की के हाथ। वो सोच रहे हैं कि अब जान देने के अलावा उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। गलती मैंने की है, बेइज्जती मेरी हुई है, गोली भी मैं खाऊंगा। अब भी जनाब राम जी के होते हुए भला कोई यहाँ पर जान दे सकता है क्या? नहीं ना। तो देखिए राम जी ने कैसे इनकी जान बचा ली है। जिस मंडप में 2-2 शादियां होने वाली थी, उस मंडप में अब एक भी शादी नहीं होगी। तो भाई मोहल्ले वालों, चलिए यहाँ से, यहाँ पर अब कोई खाना वाना नहीं मिलेगा। अब आप सब भी अपने अपने घर जाइए, और हाँ, राम और दुलारी को भी जाने दीजिए अपने घर। से कैमरामैन आतिश कामरे के साथ स्नेहा शर्मा की रिपोर्ट। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।